बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग बिल्कुल अपने सीरीज़ के एंड पर आ गए हैं और चैप्टर नंबर 6 का आखिरी लेक्चर है ये, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के मतलब है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है स्पोर्ट्स एंड टूरिज़म, खेल और सियाहत। लेकिन पहले मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके आखिरी दो शॉर्ट क्वेश्चन अगले पेज पे थे और वो आपको मैं टिक कराना भूल गया हूँ। तो पहले तो मैं वो दो शॉर्ट टिक करा देता हूँ और उसके बाद फिर इस चैप्टर्स के लॉन्ग करते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज के अंदर। ये वो दो शॉर्ट हैं जो रह गए थे, वो असल में ये नीचे वाले पेज पे थे इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। पहले शॉर्ट मुकम्मल करते हैं फिर लॉन्ग का मुका लेते हैं। हाउ इज़ मलाखड़ा गेम परेड, मलाखड़ा गेम कैसे खेली जाती है, पेज नंबर 81 पे इसका टॉपिक था। सिंध में ये बहुत ज़्यादा गेम खेली जाती है। ये जापानी सोमो रेसलिंग की तरह होती है। ये है मलाखड़ा। मलाखड़ा इज़ अ पॉपुलर सिंधी रेसलिंग लाइक जापानीज सोमो। आपने वो बड़े मोटे मोटे जिन पहलवान देखे होंगे जापान के। इट कंप्राइजेज ऑफ एन एफर्ट्स टू डिफीट द अपोजिट। जीतने के लिए शर्त यह है कि दूसरे पहलवान को नीचे गिरा कर लंबा कर दिया जाए। तो जो लंबा नहीं हो पाता, सीधा रहता है, वो जीत जाता है। तो सेम यानी इसमें जोर आजमाई है, जोर की बात आ रही है। आपने वही जापानी सोमो कभी देखे होंगे, बस जो गिर गया समझो हार गया। पहले जब वो गिरता है तो यकीनन जजला तो आपने उसको महसूस किया ही होगा। आखिरी जो शॉर्ट रह गया था वो कर लेते हैं। डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म। हमारा आखिरी टॉपिक ही इस चैप्टर का यही था, स्पोर्ट्स और टूरिज्म का आपस में क्या ताल्लुक है। जी, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म बोथ आर कंसिडर्ड हेल्दी एक्टिविटीज़। दोनों हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं विच वी गेट द बेनिफिट्स। लाइक इसमें डिसिप्लिन आता है ज़िंदगी में, करेज टू फेस द प्रॉब्लम्स, पैशन, मेंटल पीस, ज़हनी सुकून, और फिज़िकल एक्सरसाइज भी होती है। हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म हमारी ज़िंदगी में हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये हमारे माशरे में भी अहम किरदार अदा करते हैं, कोई शक नहीं। इंतहाई पॉजिटिव सरगर्मी होती हैं और इसका ये चीज़ दोनों होनी चाहिए। चलें, टूरिज़म तो थोड़ा सा एक महंगा है, लेकिन स्पोर्ट्स तो बिल्कुल उसको गली महलों में प्रमोट करना चाहिए। शाम को बड़े बूढ़ों को निकलना चाहिए, बच्चों से कहें कि जाओ भाई मेहरबानी करो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, कोई शायद तो खेलो यार, मोबाइलों से जान छोड़ो और फिजिकल गेम खेलें। तो अब वो असल जो हमारा टॉपिक है लॉन्ग, हम वो अब शुरू करने जा रहे हैं। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की अहमियत बताएं, पेज नंबर 71 और 73। जहाँ से ये चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है वहाँ से इसका लॉन्ग सवाल है। ये जी, इम्पॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड सपोर्ट। चलते जाएँ, यहाँ से स्टार्ट कर लें। उसके बाद बच्चों का क्या इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स में वो बता दें। फिर एलिमेंट्री क्लासेस के लेवल पे जो बच्चे हैं वो किस तरह की स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनका उसको क्या फ़ायदा हो रहा है। बड़े हायर क्लासेस के बच्चों में जो है ना वो क्या एक्टिविटीज़ हैं, और उसके बाद इसके एडवांटेज भी साथ बताने हैं, ये साथ शामिल है। अब इसके फ़िज़िकल एडवांटेज भी होते हैं, उसके अलावा इसके मेंटल एडवांटेज भी होते हैं, और इसके इमोशनल सोशल एडवांटेज भी होते हैं, और लोगों की इफ़ेक्टिवली ट्रेनिंग भी होती है। तो पूरा पूरा फुल कुल लंबा सवाल था। गिव एन ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि देखिए इम्पॉर्टेंस और उसमें एडवांटेज का एक ही बात होती है। हाँ जी, पाकिस्तान की हॉकी क्रिकेट में लो जी एक और बहुत ही लंबा सवाल है। ये तो सिर्फ 5 सफ़ों पे है। पेज 73 से लेकर 77 तक अजान भी होने जा रही है। जल्दी जल्दी मुकम्मल करते हैं। 73 पेज पे जनाब पहले हॉकी आ जाएँ। हॉकी के बारे में सारी डिटेल बता दें। डिटेल बताने के बाद हॉकी कब शुरू हुई, पाकिस्तान ने कब खेलना शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तान के सारे वर्ल्ड कप बीच में आ गए। हम शॉर्ट थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। वर्ल्ड कप खेलने के बाद जनाब मालूमात भी आपने देनी है, हर 4 साल बाद होता है। फिर ओलंपिक की बारी आ गई है, हॉकी ओलंपिक्स में क्या किरदार अदा किया। फिर ओलंपिक की मालूमात दें, कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, पाकिस्तान कितनी मरतबा जीता, फिर वो डिटेल बतानी है। जीता नहीं जीता। और उसके बाद जनाब आजकल माशाल्लाह इस हज़ीम कौमी खेल का क्या सूरत हाल है, कुछ भी नहीं, खुद आप समझ जाएं। एवरीथिंग इज़ फाइन, हर चीज़ ठीक है। तो फिर हॉकी किधर गई। और उसके बाद जनाब खैर से क्रिकेट शुरू हो गई। क्रिकेट का बताना है कहाँ से शुरू हुई दुनिया में, क्रिकेट कौंसिल क्या है, पाकिस्तान ने कब खेलना शुरू किया, ICC की रुकनीत, मशहूर प्लेयर
इमरान खान, सरफराज नवाज, अब्दुल कादिर, ये जो इन स्विंग है ये सबसे पहले दुनिया में सरफराज खान इंट्रोड्यूस, फजल महमूद पाकिस्तान के पहले अजीम बल्लेबाज थे, ज़हीर अब्बास, क्या बात है, लिटल मास्टर, उसके बाद जवेद मियाँदाद, इंज़माम अल हक, इंजी, शाहिद अफरीदी, छक्कों का बादशाह, इमरान खान कप्तान, वसीम अकरम और वकार यूनस, क्या बात है भाई इन दोनों प्लेयरों की भी। फिर जनाब बतानी है एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है, और परफॉर्मेंस पाकिस्तान की शुरू कर दो, क्रिकेट वर्ल्ड कप 92 की शुरू कर दें, सवाल ख़त्म हो जाएगा ऑलराउंड परफॉर्मेंस तक। पेज नंबर 77 यहाँ तक सवाल है, छोटा सा सवाल था 5 सफ़ों का। एक और दो मशहूर गेमें स्क्वाश और स्नोकर का पाकिस्तान, स्नोकर तो पाकिस्तान कुछ अर्से पहले भी वर्ल्ड चैम्पियन बना, स्क्वाश में हम सिर्फ 20 साल वर्ल्ड चैम्पियन रहे, उसके बाद मुद्दत हो गई है, कभी स्क्वाश में हमने देखे नहीं बकू जीतो। वजह किताब पढ़ें और पता लगे कि स्क्वाश क्यों ज़वाल पजीर हो गई है। किसी दौर में सिर्फ दुनिया 2 ही नाम जानती थी, जहांगीर खान और जानशेर खान। बड़ी मशहूर गोरों ने जहांगीर खान पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है जिसका नाम है द कंकरर ऑफ द वर्ल्ड, फातेह आलम जहांगीर खान। आसान हो रही है जी, मैं जल्दी मुकम्मल करता हूँ। पेज नंबर 77 और 78 पे इसका सवाल है। तो ये जी स्क्वाश की डिटेल बतानी है। जहांगीर खान का जिक्र आ गया, स्क्वाश और जहांगीर खान का जिक्र ना हो ही नहीं सकता। उसके बाद स्नोकर आ गया, पाकिस्तान पहली मरतबा स्नोकर जीता मोहम्मद यूसुफ साहब, मुझे याद है। उसके बाद जो हाल ही में हमारा साहबजादे जीते मोहम्मद यूसुफ के बाद जनाब नए, उनका भी यहाँ पर एंड पे जिक्र है। मोहम्मद सजाद साहब का जिक्र है, मोहम्मद आसिफ 2013, और अभी एहसान साहब रमदान जो अभी लेटेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन हैं, जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में जीत कर दुनिया को हैरान कर दिया। बहुत टैलेंट है हमारे इस मुल्क में, सिर्फ इस टैलेंट को बाहर निकालने की जरूरत है। लो जी देसी गेमों के बारे में बता दें, कोई से 3 देसी खेलें बतानी है। पेज नंबर 81 पे इसका सवाल है। इंडिजिनस गेम, मुलाखड़ा, कबड्डी, कुश्ती। तो पहले कबड्डी का बता दें 1 गेम, उसके बाद मलाखड़ा 2, किकली छोड़ दें, उसके बाद रेसलिंग। किकली बता दें तो बस ठीक है, छोटी गेम है, ये बच्ची खेलती हैं। किकली हाथों में हाथ डालकर, पाँव में पाँव डालकर, और पता नहीं वो इधर से उधर घूमती हैं, उधर से इधर घूमती हैं, तो ये वो किकली कहते हैं इसको। उसके बाद रेसलिंग है, रेसलिंग के बाद जनाब गुल्ली डंडा है और टेंट पेगिंग है, नेज़ाबाजी। पहले तीनों बता दें, ऊपर वाली ये वाली किकली तक बता दें। पाकिस्तान के टूरिज्म इंडस्ट्रीज को क्या प्रॉब्लम है और उसका हल बता दें। मैं बता चुका हूँ, ये हम शॉर्ट भी किए था और अब यही लॉन्ग भी करने जा रहे हैं। पेज नंबर 87 जनाब, पहले तो आ गई आपकी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द टूरिज्म इन पाकिस्तान। पहले पैराग्राफ पूरा बताना है, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम बतानी है। 6 प्रॉब्लम है और उसके बाद इसकी हल करने के लिए आपने सजेशन बतानी है। सजेशन भी इसकी 6 ही है सिर्फ। एक्स्ट्रा सवाल, PTDC पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सियाहत के फ़रोग के लिए क्या खिदमात अंजाम दे रही है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ PTDC इन प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान। पेज नंबर 83 से 84 तक आखिरी टॉपिक है। ये है जी PTDC, ये हमने थोड़ी देर पहले शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था कि वो क्या है और क्या कर रही है। ये पहले 2 लाइनें बतानी है, उसके बाद आगे चलते जाएं। PTDC के अंडर होटल्स भी आ जाते हैं, मोटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, पाकिस्तान टूरिज्म एक झेली इदारा है। चलते जाएं और ये क्या करती जा रही है। मरी का जिक्र आ गया, पेशावर डीन होटल, फ्लैटीज़ लाहौर का मशहूर होटल जो भी इनके अंडर ही है। उसके बाद कहाँ कहाँ इनके काम है, वाघा बॉर्डर, पाक चाइना, कागान वैली, सकरदू, गिलगत, चतराल, सवात, मुंजदोड़ो, हॉक्स बे, कराची, खुजदार, चमन, ज़ियारत, खंजर ले, कोयटा, अयूबिया, बानचूज़ा, कश्मीर। इसके अलावा मुल्तान, भावलपुर, टक्सला, मुंजदोड़ो, इन तमाम जगह पे टूरिज़म के लिए PTDC अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। यहाँ इनके ऑफिस बने हैं, इनके मोटेल्स हैं, होटल्स बने हुए हैं। टेंट की अब तो जगह जगह बनाई जा रही, जो लोग टेंट्स लगा सकते हैं वो लगा दें। कालब बाग में भी टूरिस्ट साइट बनी हुई है, वाह जी वाह। लेकिन ये दहशतगर्दों ने कुछ अर्सा पहले तबाह कर दी थी 2000, उसके बाद 2005 के ज़ल्ज़ले ने भी बहुत सी चीज़ें हमारी तबाह की। तो यहाँ तक ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा।
तो जनाब चैप्टर ख़त्म, टॉपिक ख़त्म, सिलेबस ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा हज़म। इंशाल्लाह मुलाकात आप लोगों से होती रहेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे साथ अपना वक्त गुजारा। उम्मीद है कुछ ना कुछ तो आपको इससे फ़ायदा इन वीडियोज़ का होगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, सी यू, बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद। सी यू, फ़ी अमान अल्लाह।